थोड़ा सा एक्सेलेंट, इन्हें बहुत बोल्ड बढ़िया, भी कर देता हूँ। बहुत बढ़िया सर। ये अब अच्छी विजिबिलिटी हाँ, देगा। अच्छे से दिख रहा है। हाँ जी। सो एक सेकंड, अभी तो आपको एक ही शीट दिखेगा ना। हमने जब लास्ट टाइम जो कल फंक्शंस किए थे, आई थिंक उसका वीडियो तो आपको मिला नहीं होगा, ना ही उसका शीट मिला था, करेक्ट? यस यस सर, नहीं मिला। नहीं मिला। सो वो दोनों मैं अभी आपको शेयर कर दूंगा। एंड ये आज ठीक है वाली सर। जो क्लास है ये भी मैं शेयर करूंगा। आज हम जो है ना सर डेट फंक्शन में, तीन फंक्शन हमारे छूट गए थे, तो वो तीन फंक्शन हम डेट फंक्शन के मतलब कंप्लीट कर लेंगे। उसके साथ साथ में आज हम कुछ और फंक्शंस भी देखेंगे, जैसे हम जो आप यहाँ पे देख रहे हो, लेफ्ट राइट मिड हो गया, कोई डेटा आपको दे रखा है उसको फाइंड करना है। सर्च और फाइंड दो अलग अलग हमारे पास में फंक्शंस होते हैं, दोनों को हम देखेंगे कि सर्च कब यूज करते हैं, फाइंड कब यूज किया जाता है। सो हम ये दोनों भी सर, देखेंगे प्लस। हाँ जी बताइए। नहीं ठीक है सर, वेरी गुड। ठीक है। एंड आगे हम चलेंगे और इफ फंक्शन का भी बेसिक से स्टार्ट कर लेंगे, सो दैट कि थोड़ा ठीक सा है। एक लॉजिकल फंक्शन और कवर हो जाएगा हमारा। ठीक है। ठीक है सर। तो अब हम शुरू करते हैं क्लास। इसके अंदर में हम शुरू करते हैं सबसे पहले डेट फंक्शन से। डेट फंक्शन में हमने आई थिंक मोस्ट ऑफ तो सारे फंक्शंस कवर कर लिए हैं जो शीट के अंदर हमारे अवेलेबल थे। एंड उसके बाद में अभी कुछ जो दो तीन फंक्शंस हैं, जैसे ये तीन है ना, इन तीनों फंक्शंस का भी यूसेज देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे किया जाता है। तो सबसे पहले ठीक है जी। हम लोग रैंडम जो है डेट्स क्रिएट कर लेते हैं। तो सर मैंने बताया था कि हम लोग रैंडम डेट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इज इक्वल टू रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन, देन हम यहाँ पे वैल्यू दे देंगे 1 जनवरी, डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम इसको देंगे 1 जन 2024, डबल इन्वर्टेड कॉमा ऑफ। देन हम इसको स्टार्ट करेंगे आपका 1 जनवरी से लेकर आज का डेट ले लेते हैं, टुडे तक ले लेते हैं, टी ओ डी ए टुडे। लेट अस सी कि ये लेता है इनपुट की नहीं लेता है, वैसे लेना चाहिए। और डबल ले इन्वर्टेड लेगा कॉमा तो। यहाँ नहीं लगाएंगे। सो इसने ले लिया इनपुट। सो अब हमारा एक रैंडम डेट जो है वो क्रिएट होके आ चुका है। अब इसको कंट्रोल सिम कंट्रोल आल्ट वी वैल्यूज में जाके ओके कर दिया। अब इसको हम डेट फॉर्मेट में ले आएंगे, हमारा डेट आ चुका है। ठीक है। अब हमें ये थोड़ा सा छोटा दिख रहा है ना। अब ठीक है। अब ठीक है, अब ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, हमें ई डेट का क्या मतलब होता है। ई डेट मीन्स एग्जैक्ट डेट, ओके। नंबर ऑफ मंथ्स। ठीक है। ये ई डेट जो है हमको ये वैल्यू देता है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से हटा दूंगा। ये चीजें आपको शीट में लिखनी है, जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना उसके अंदर आपको जी। ये लिखना है। अच्छा, ई डेट हम निकालते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ऐसा है कि मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरे पास में डेट दी हुई है, इस डेट के बाद में मैं चाहता हूँ कि एग्जैक्टली सेम एक मंथ के बाद में कितनी तारीख होगी। ठीक है। तो मैं यहाँ पे ई डेट यूज कर लूंगा। ई डेट मीन्स एग्जैक्ट डेट। सो मैं एक उसको स्टार्टिंग डेट दूंगा, स्टार्ट डेट दिया और ये मुझसे मंथ्स मांग रहा है, तो मंथ्स में मैं इसको पहले दे दूंगा 0। तो अगर मैंने इसको मान लीजिए 0 दे दिया, तो ये तो इसको मैंने कोई मंथ इनपुट नहीं दिया, तो ये एग्जैक्टली सेम दे देगा। अब यहाँ पे इसको हम डेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, एक रो इंसर्ट कर दिया। यहाँ पे हमने इसको दे दिया, ये हमारी डेट्स है। और ये हम यहाँ पे फंक्शंस लगाते हैं ई डेट का। यहाँ पे हम ई डेट लगा के देखते हैं। ई डेट हम फंक्शन यहाँ यूज करेंगे और सभी के ऊपर करेंगे। यहाँ पे हमने लगाया ई डेट यानी कि एग्जैक्ट डेट। स्टार्टिंग डेट हमने इसको दे दिया ये वाला, कॉमा। मंथ्स ये मुझसे मांग रहा है, तो मंथ में इसको दे दूंगा आफ्टर 2 मंथ्स। 2 मंथ्स दे के देखते हैं। अच्छा, अगर मैं इसको 1 मंथ दूं तो, क्योंकि ये जनवरी है, तो अगर मैंने इसको 1 दिया तो क्या होगा। लेट अस सी क्या डेट आ रहा है। 14/2, एकदम एग्जैक्ट सेम डेट देगा। सिमिलरली हमारा ईओ मंथ है,
ईओ मंथ को हम कहते हैं एंड ऑफ द मंथ भी कहा जाता है। किसी भी आपका जो डेट होगा उसका जो है ये एंड ऑफ आपका मंथ का डेट, एग्जैक्ट डेट आपको दे देगा ये। मैं पहले ही इसको शॉर्ट डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ मैं फॉर्मूला डालूंगा EOMONTH, ईओ मंथ। मैंने दिया ब्रैकेट स्टार्ट, ये मांग रहा है मुझसे स्टार्टिंग डेट, मैंने दे दिया इसको स्टार्ट डेट। अब ये मुझसे बोल रहा है कि आप मुझे नंबर ऑफ मंथ्स दे दीजिए, तो मैं इसको मंथ दूंगा 1, या चलिए मैं इसको 0 दे के देखता हूँ क्या होगा। ये हमने क्या किया था 14 जनवरी का, हमने बोला कि मुझे एंड ऑफ मंथ आप दे दो, महीने का एंड कितनी तारीख को था, तो इसने बोला कि भाई 31 तारीख को था। मैंने कहा ठीक है। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ, तो ये कह रहा है 29 तारीख था, 29, ये फरवरी का महीना है, तो इसने फरवरी हम्म, महीने का लास्ट डेट दे दिया। यानी कि आप जो भी इसके अंदर में डेट सेलेक्ट करते हो स्टार्ट डेट, और उसको आप मंथ देंगे, तो वो उस मंथ का है जो है आपको लास्ट डे बता देगा कितनी तारीख थी। जैसे फरवरी में 29 था, यहाँ पे मई है, तो मई में लास्ट डेट कितना था। क्योंकि कभी कभी हम फॉर्मूला लगाते हैं ना, तो हमें पता नहीं होता कि उस महीने में 30 दिन था या 31 दिन था, इस चीज का हमें आइडिया नहीं होता। तो ये फॉर्मूला वहाँ पे बहुत ज्यादा यूज होता है। अब जैसे कि अप्रैल के अंदर में 30 महीने, मतलब 30 का तारीख का लास्ट डेट था, फिर जनवरी में 31 का था, उसके बाद मई में 31 का था, तो इस तरीके से हमारे पास में एंड ऑफ द मंथ आ गया। तो इसको हम ड्रैग कर लेते हैं नीचे तक, इसको भी नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। ठीक है। अब इन दोनों जो हमने पढ़ा ई डेट और ई ओ मंथ के अंदर में, कोई क्वेश्चंस कोई क्वेरी है? सो ई मंथ जो है हाँ जी। आ, वो उसी महीने का एंड दिखा रहा है। तो एक बार दोबारा ऊपर के सेल पे जाएंगे सर, हाँ जी। जी यहाँ G2 पे हमने जाइए। G2 पे, जी ओके, हाँ जी, ये ईओ मंथ है। हाँ, ईओ मंथ है, तो हमने हाँ जी। इसमें डाला इज इक्वल टू ईओ मंथ, हाँ और जी। डेट दे दी ई डेट, और साथ में हाँ डाला जी। नंबर 1। नंबर 0 डाला हुआ है मैंने, नंबर ऑफ मंथ अच्छा, में नंबर मैंने 0। 0 डाला हुआ है। करंट मेरे को ओके। करंट का चाहिए था, तो मैंने डाल दिया। अब मान लीजिए मुझे जो है यहाँ पे चाहिए नेक्स्ट मंथ का, मतलब अगले महीने का। तो अभी कौन सा, ये 14 जनवरी है ना, अगला महीना तो फरवरी होगा, तो मैंने 1 डाला। 1 का मतलब है कि नंबर ऑफ मंथ, तो वो एक मंथ अगला वाला बताएगा, नेक्स्ट मंथ का। यहाँ पे अगर मैं उसको दे दूं, ये देख, तो इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ। अब देखिए हर जगह यहाँ पे 2 था फरवरी, तो ये मार्च का बता रहा है। यहाँ मई था, तो ये जून का बता रहा है। यहाँ पे भी मई, अब आपका फरवरी था, तो ये मार्च का बता रहा है। तो एक मंथ बाद का बताता है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे इसको 2 दे देता हूँ कि मेरे को 2 महीने बाद का बताओ, लास्ट डेट क्या होगा, तो मुझे 2 महीने बाद का लास्ट डेट बता देगा। फरवरी था तो ये अप्रैल हो गया, यहाँ पे मई था तो जुलाई हो गया। इस तरीके से ये हमें एंड ऑफ मंथ का डेट देता है। ठीक है जी। तो ये हमारे दो छोटे छोटे फंक्शंस थे, बट बड़े काम के फंक्शंस थे। अब हमारा एक फंक्शन और है जो काफी यूज होता है, अगर आप डेट एंड टाइम के अंदर में चाहते हो कि मैं अपने हिसाब से मतलब चीजें रखूं, तो उसमें बड़ा ये यूज होता है। हमारा ये फंक्शन है टेक्स्ट। टेक्स्ट अब हमें क्या करता है, जैसे कोई डेट है, ये हम ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं यहाँ से थोड़ा सा, क्योंकि हम इस डेट को यूज कर रहे हैं बार बार। तो मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से हाईलाइट कर देता हूँ, बॉर्डर दे देता हूँ इसको। चलिए, चलिए ये हो गया हमारा ब्लैक कलर में। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, मैं टेक्स्ट फंक्शन लगाऊंगा। पहले टेक्स्ट को सिंपल समझ लेते हैं एक जगह पे, उसके बाद हम इसमें आएंगे। तो टेक्स्ट फंक्शन को मैं यहाँ समझाता हूँ। अच्छा,
टेक्स्ट फंक्शन क्या करता है हमारा, जो हमारे पास में डेट होती है कोई, चलो आज हम ले लेते हैं, आज का ही दिन ले लेते हैं, टुडे ले लेते हैं, तो हमने आज का तारीख ले लिया। यहाँ पे अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे को ना इस तारीख के बदले में आप मेरे को यहाँ पे मंथ दे दो, और वो भी मेरे को ना ABCD में चाहिए। तो मैं वो कैसे लेकर आऊंगा? मंथ देने का तो कोई फॉर्मूला अभी तक हमने पढ़ा नहीं है कि हाँ यहाँ पे मुझे पता है कि ये जुलाई है, लेकिन मेरे को आउटपुट में जुलाई चाहिए यहाँ पे अगेंस्ट में, क्योंकि होता है ना हमारे पास डेट्स होती हैं और फिर हम डेट से मंथ कन्वर्ट करते हैं। जैसे सेल्स है मान लीजिए, तो ये सेल डेट है, सेल्स पंच, जिस दिन आपका सेल पंच है उसका तारीख है ये, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या चाहिए? मंथ चाहिए। अगर यहाँ पे आपको मंथ चाहिए कि, क्योंकि लास्ट में तो आप एनालिसिस मंथली बेसिस पे करेंगे ना कि मेरा मंथ का जो टारगेट है वो कंप्लीट हुआ या नहीं। तो मैं हम्म। आपसे अगर पूछूं कि ठीक है आप मेरे को ये बताइए कि यहाँ पे आप मंथ कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये डेटा तो मैंने सिंगल दिया, आपके पास तो हजारों या हो सकता है महीने में 100 सेल्स हो, तो 100 आपके पास में रोज होंगे, तो सबके अगेंस्ट में आप जाके ऐसे तो टाइप नहीं करेंगे ना। तो आप क्या कैसे निकालेंगे यहाँ पे मंथ? मुझे सिर्फ मंथ चाहिए एनालिसिस के लिए। तो सर हमने वो मंथ का फंक्शन पढ़ा तो है, कल ही पढ़ा था मेरे ख्याल। ठीक है बताइए कैसे होगा। इज इक्वल टू मंथ, इज इक्वल्स टू मंथ, ठीक है। और फिर जो है ये डेटा इसमें से लेंगे, D2 को सिलेक्ट करेंगे हाँ जी। और उसको बंद करते हैं। हाँ जी, ठीक है। लेकिन इससे हमारा क्या आया, हमारा यहाँ पे नंबर हमें मिल रहा है। मुझे जो चाहिए वो मंथ चाहिए, मतलब जुलाई चाहिए, JULY ऐसा चाहिए, या फिर JUL इस तरीके से मुझे चाहिए। वो हम कैसे लेकर आएंगे, क्योंकि वो तो हमने पढ़ा नहीं है। कोई आइडिया? अगर मान लीजिए आपको करना होता आपके ऑफिशियल डेटा पे, तो आप कैसे करते हैं? जैसे 7 तो आपको समझ में आ रहा है, आपको एक्सपीरियंस है, बट आपके अंडर में एक डेटा एनालिस्ट होगा जो आपके लिए पूरे डेटा को एनालाइज करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप खुद डेटा तो एनालाइज नहीं करने बैठेंगे, आपके पास में तो बहुत सारी टीम्स को हैंडल करना है। तो आप डेटा एनालिसिस का काम खुद से नहीं करेंगे, आप एक बंदा रख लेंगे जो आपको हर रोज डेटा एनालाइज करके आपको देगा डैशबोर्ड पे आपको। तो आप उससे ये तो नहीं चाहोगे ना, उसको तो चाहोगे कि भाई वो मेरे को मंथ में दे, जुलाई अगस्त सितंबर ऐसा दे। नंबर्स में समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। सर अब वो तो खैर मेरे को नहीं। कोई इशू नहीं है। इसी चीज को जो है ना हम कैसे करेंगे, जब मेरे को इस तरीके का है कि मेरे को जुलाई में ही चाहिए, अगस्त में ही चाहिए, इस तरीके से, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे टेक्स्ट फंक्शन, TEXT, टेक्स्ट। ये मांग रहा है वैल्यू, मैंने इसको वैल्यू दे दिया। अब ये बोल रहा है मुझसे कि मुझे फॉर्मेट दो, तो मैं फॉर्मेट में क्या दूंगा इसको यहाँ पे, क्योंकि मुझे मंथ चाहिए, तो MMDDYY का हमें फॉर्मेट पता है कि DD का मतलब होता है डेट, MM मतलब होता है मंथ, और YY का मतलब ईयर होता है एक्सेल की लैंग्वेज में। तो सर अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए मैं सिंगल M रखता हूँ, तो मुझे ये क्या देगा? इसने मुझे मंथ दिया, जो आपने आंसर निकाला था मंथ फॉर्मूले से। अब मैं दोबारा से यहाँ पे फंक्शन लगाता हूँ टेक्स्ट, TEXT, ठीक है। अब मैं इसको वैल्यू दे दिया, कॉमा डाल दिया। अब मैंने यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा डाल के आपका यहाँ पे डबल M कर दिया, एक की जगह 2M कर दिया। अब देखता हूँ क्या आंसर आएगा। आ रहा है 07, ठीक है। अब मैं एक M और इंक्रीज कर देता हूँ, मेरा आ गया JUL जुल, जो मुझे चाहिए था। लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं, मेरे को पूरा जुलाई लिखा हुआ चाहिए, तो वो एक M और लगा देगा, 4M। अब मेरे को पूरा नाम मिलेगा यहाँ पे। गॉट इट। ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं टेक्स्ट फंक्शन को, और ये सिर्फ मंथ के लिए नहीं और भी चीजों के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे आप लगा रहे हैं, यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू लिख लिया, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ D, DD,
ट्रिपल डी, एक बार ट्रिपल डी भी करके देखते हैं क्या देगा। वैसे तो हमारा जो डेट होता है वो 2 में ही आता है, बट हम यहाँ पे अब एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे क्या देगा। फिर यहाँ पे मैं एम लिखूंगा, डबल एम, ट्रिपल एम, 4 बार एम, फिर वैसे ही वाई, डबल वाई, ट्रिपल वाई, 4 टाइम्स वाई। ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब मैंने यहाँ पे ऑलरेडी वो डाला हुआ है फॉर्मूला। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको ड्रैग करूंगा तो मेरे को ना ये बताते जाए कि किसके अगेंस्ट में क्या आएगा मेरे इनपुट। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, टेक्स्ट पे जाऊंगा। मैंने डेट इनपुट में क्या दिया, डेट इसको दे दिया, लेकिन मैं इसको फ्रीज कर दूंगा F4 से। फंक्शन F4 से मैंने इसको फ्रीज कर दिया। अच्छा, क्लास हमारी रिकॉर्ड हो रही है ना? हाँ। हाँ जी। तो यहाँ पे सर मैंने क्या किया कि मैंने जो है हमारा सेल पंच जिस दिन हुआ था उस दिन को मैंने फ्रीज कर दिया। अब मैंने यहाँ पे पहले सिंगल मैंने खुद से टाइप किया था, बट मैं टाइप नहीं करना चाह रहा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ इसको ऐसे चूज कर लूंगा। ठीक है, अब एंटर। तो इसने मुझे 19 दे दिया है ना, इसके अगेंस्ट में 19 दे दिया। अब यहाँ पे ड्रैग करूंगा तो क्या हुआ, ये C3 पे आ गया, यानी कि इसने ये वाला इनपुट ले लिया लास्ट में, और मेरा डेट तो फिक्स ही था। तो ये अगर मुझे पता चल चुका है कि अगर मैं सेम डी लिखूंगा तो भी मुझे वो डेट ही देगा, और डबल डी लिखूंगा तो भी मुझे वो डेट ही देगा। लेकिन मान लीजिए इसको मैं स्टैटिक कर देता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल आल्ट वी कर दिया, 9 कर देता हूँ तारीख, 09 कर दिया मैंने। तो यहाँ पे देखिए मंथ आपका डी में 9 आया, लेकिन डबल डी में 09 आएगा। ठीक है, सिमिलरली मैं इसको जब ड्रैग करूंगा तो ये इनपुट इसने क्या लिया, ट्रिपल डी लिया, C4 लिया इनपुट में, ये डेट ले लिया, वो एंटर दबाया तो क्या आया, ट्यूसडे। यहाँ पे मैंने कर दिया तो ये पूरा मुझे डे दे देगा, कौन सा डे है, ट्यूसडे। सिमिलरली मैंने इसको वापस से ड्रैग किया, ये मुझे मंथ में 7 दे रहा है, टेबल एम में डबल सेवन आपका 07 दे रहा है, यहाँ पे जुलाई दे रहा है, एंड यहाँ पे फुल जुलाई दे रहा है। अब ईयर के केस में भी हम सेम सीखेंगे, ये किस तरीके से यहाँ पे हमें देता है। एक वाई लिखेंगे तो हमारा मतलब आपका, अब जब यहाँ पे 2024 लिखा है ना, अगर मैं इसको कर दूंगा 2004 कर दूंगा, तो आप देखिए यहाँ पे क्या चेंज आ गया। यहाँ पे आपका 04 दे रहा है, यहाँ पे भी 04 दे रहा है, और यहाँ ट्रिपल वाई कीजिए चाहे 4 टाइम्स वाई कीजिए, आपको ये वही देगा, क्योंकि 3 बार का कोई हमारा फॉर्मेट नहीं है। या तो 2004 लिखा जाएगा या 04 लिखा जाएगा, यही 2 फॉर्मेट होते हैं ईयर लिखने का। इसीलिए आपका इसी 2 फॉर्मेट में आपका ईयर देता है। तो ओवरऑल हमने अभी ये चीज देखी। इसको मैं क्या करता हूँ, उठा के थोड़ा सा साइड कर देता हूँ, यहाँ रख देता हूँ, और इसको उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ। ये है फॉर्मेट। टेक्स्ट आपका फंक्शन है, और उसके अंदर में जो इनपुट हम देते हैं उसके ये फॉर्मेट्स हैं। तो इस तरीके से जो है हम टेक्स्ट फंक्शन को यूज करते हैं अपने काम के लिए। जहाँ पे भी हमें टेक्स्ट में डेज चाहिए या फिर हमें मंथ चाहिए, तो हम यहाँ पे उसको टेक्स्ट फंक्शन को यूज करते हैं। यहाँ तक सर कोई क्वेश्चन माइंड में उठ रहा है? नहीं सर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट फंक्शन देखा, यहाँ पे हमने ये डेट देख लिया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम जाते हैं जहाँ पे हम अब करेंगे सर्च फाइंड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए नेम्स ले लेते हैं, फिर से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं डेटा को। यहाँ पे मैंने लिखा कुंदन, यहाँ लिखा मैंने सच्ची सिंह, यहाँ पे मैंने लिखा हेमंत, यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे सना मानू, फिर मैं लिखता हूँ विशा। तो हमने यहाँ पे कुछ नाम ले लिए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि
ये मेरे पास में नाम दिए हुए हैं मुझे, लेकिन कुछ ढूंढना है इस पूरे में से। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुंदन सिंह। कुछ और ही नाम बन गया ये। हाँ, अब ये बन गया पूरा नाम मेरा, कुंदन सिंह सिसोदिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे कुछ ढूंढना है, लेकिन अगर मुझे कहीं कुछ ढूंढना होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है राम, यहाँ लिखा है सीता, तो हम क्या यूज करते हैं फाइंड करने के लिए कुछ भी शीट के अंदर? कंट्रोल है। कंट्रोल एफ। बहुत ही सिंपल सा है कंट्रोल एफ। लेकिन अगर किसी को कंट्रोल एफ नहीं पता है तो वो क्या करेगा, यहाँ जाएगा फाइंड एंड सिलेक्ट में। ये कहाँ मिलेगा हमको? होम टैब के अंदर एकदम कोने में, और यहाँ जाके हम क्लिक कर देंगे फाइंड को। अब ये कह रहा है क्या ढूंढना है, तो मैंने बोला यार पूरी शीट में मुझे बताओ राम कहीं। हेलो। हाँ जी सुन रहा हूँ सर। हाँ। सो यहाँ पे मैंने उसको दे दिया इनपुट कि भाई आप राम ढूंढ के दो, तो ये मेरे को ना यहाँ पे दिखा देता है कि कहाँ राम है। मैंने कहा ठीक है यहाँ राम है। तो अब मैंने इसको पूछा कि ठीक है मुझे बताओ सीता कहाँ है, तो ये मुझे बता देगा कि सीता कहाँ है। अच्छा, अब मैं इसको पूछूंगा कि मेरे को ये बताओ कहीं पे भी पूरी शीट में ITA लिखा है, ITA, ये ढूंढो। तो मुझे बता देगा कि सीता में ITA लिखा हुआ है। तो ये मुझे ये बता तो रहा है, लेकिन मेरे को क्या चाहिए कि मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे किसी एक सेल के बारे में बताए। जैसे ये तो हम जो सर्च कर रहे हैं ये मतलब पूरी शीट में सर्च कर रहे हैं यहाँ पे, हम्म, लेकिन अब हम्म, जो हमारा सर्च का लेवल होगा वो थोड़ा सा एडवांस्ड होगा। अब मुझे चाहिए कि मैं यहाँ ढूंढूं इसके अंदर ये जो सेल लिखा है, इस सेल के अंदर में कुछ अगर मुझे चाहिए तो मुझे उसकी पोजीशन चाहिए, उसकी जो भी है? हमने ढूंढी हमें उसकी पोजीशन चाहिए। जैसे ये है कुंदन सिंह सिसोदिया, तो इसमें क्या छोटा नाम लेते हैं, जैसे सना है, छोटा सा नाम है आपका। ये कितने लेटर्स का है? 5, 1 2 3 4 5। तो अगर मैं पूछता हूँ कि ठीक है इसमें कहीं पे एच है, तो आप बोलेंगे हाँ है। कहाँ पे है? तो 5th पोजीशन पे, ये 5वें नंबर पे। ठीक है, मैं पूछूंगा एस कहाँ है, तो हम बताएंगे कि वो है 1st नंबर पे। तो हमें उसकी पोजीशन जाननी है। तो इसके लिए हमारे पास में दो फंक्शंस यूज होते हैं, एक है सर्च और दूसरा है फाइंड। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक बार सर्च फंक्शन यूज करेंगे। नाउ हमने यहाँ पे लगाया सर्च, ये बहुत काम आएगा आगे, ये पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी फंक्शन के ऊपर में अगला फंक्शन डिपेंडेंट है, पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। आगे 2-3 फंक्शंस हम करेंगे जो बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, और वो इन दो सर्च और फाइंड पे डिपेंड करते हैं। मैंने किया सर्च, अब मैंने बोला कि उसने मेरे से मांगा क्या ढूंढना है, मतलब क्या सर्च करना है, फाइंड टेक्स्ट बोल रहा है ना, क्या फाइंड करना है। तो मैंने बोला कि एक काम करो मेरे को ना कहीं पे यहाँ पे अगर यू लिखा है तो मुझे बताओ यू कहाँ है। बन किया, फिर कह रहा है विद इन टेक्स्ट, कौन सा टेक्स्ट, तो मैंने ये दे दिया विद इन टेक्स्ट में। फिर बोल रहा है स्टार्टिंग नंबर क्या रहेगा, तो मैंने कहा 1 से शुरू होगा। फिर मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया, ये मुझे बता रहा है 2। तो मेरा यू कहाँ पर है? यू मेरा 2 पर है। ठीक है, उसकी पोजीशन 2 है। सिमिलरली मैं उसको बोलता हूँ कि आप बताइए कि सिंह कहाँ है। कह रहा है 8वें नंबर पे। तो मैंने कहा ठीक है 1 2 3 4 5 6 7, स्पेस भी क्योंकि काउंट होगा, और 8। तो सिंह हमारा 8वें नंबर पर है। ठीक। अब इसी तरीके से हमने सर्च पे कुछ भी फाइंड करवा लिया, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कुछ गलती है मेरी, SI कैपिटल हो चुका है। तो इससे हमें एक चीज और पता चलती है कि हमारा जो सर्च का फंक्शन है उसके अंदर में हमारा मतलब वो केस सेंसिटिव नहीं है, इनसेंसिटिव है वो। आप कैपिटल लिखो स्मॉल लिखो, उसको लिखने से मतलब है कि आप उसको अल्फाबेट दे रहे हो, उसको ये चीज से मतलब नहीं है कि मतलब आपने उसको कैपिटल दिया है कि स्मॉल दिया है। अब हम इसको मान लीजिए नीचे करते हैं, ड्रैग कर लेते हैं,
सिंग जहां जहां होगा वहां वहां वो वैल्यू रिटर्न कर देगा। देखो यहाँ वैल्यू थी तो उसने दे दिया, लेकिन यहाँ पे तो सिंग है ही नहीं, तो उसने एरर शो कर दिया। ये सारे एरर हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फाइंड एक बार करके देखते हैं कि फाइंड कब यूज होगा। तो फाइंड भी हमारा बहुत सिंपल सा हमारा फंक्शन है, लेकिन बहुत काम का है। फाइंड भी सेम काम करता है। सर्च और फाइंड में आपको क्या लगता है क्या डिफरेंस होगा? सर्च और फाइंड में सर, फाइंड जो होगा बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू देंगे तो फाइंड करें। करेक्ट। ये आपने मतलब ऐसे तुक्का मारा या फिर आपको आइडिया था? नहीं सर, मेरे को आइडिया नहीं था, पर जब मैंने सर्च को देखा तो वो जो हाँ है जी। उसको कोई परवाह नहीं है कि वो केस सेंसिटिव है कि नहीं है। सो ऑब्वियसली करेक्ट। लॉजिकली यही बनता है कि फाइंड जो है वो केस सेंसिटिव पे काम करेगा। सो एग्जैक्ट स्ट्रिंग की वैल्यू दूंगा तो फाइंड करेगा, नहीं दूंगा तो नहीं फाइंड करेगा। बिल्कुल। तो हमें यहाँ पे केस सेंसिटिविटी का बहुत ध्यान रखते हैं। इसका इसका एग्जाम्पल कहाँ देखते हैं हम, जब भी इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या बैंकिंग में हम कोई पासवर्ड बनाते हैं, तो उस टाइम पे हमें बहुत ज्यादा केस सेंसिटिव को सोच के बनाना पड़ता है। वहां अगर हम फाइंड वाला यूज करेंगे तो उस जगह पे ये एकदम सटीक बैठता है। सर्च वाला क्या है, जैसे कि जीमेल है, जीमेल का हम अगर आईडी कैपिटल में भी लिख देते हैं तो भी वो ऑटोमेटिक उसको स्मॉल में कंसिडर करता है, क्योंकि जीमेल बाय डिफॉल्ट वो यही मानता है कि भाई मेरे पास स्मॉल में ही इनपुट आना चाहिए। तो यहाँ पे आप फाइंड लगा के देख लेते हैं, FAIND फाइंड। ये मांग रहा है कि भाई क्या फाइंड करना है, फाइंड टेक्स्ट। मैं बोला ठीक है, आप एक काम करो, आप फाइंड करो, आप भी आप सिंग ही फाइंड कर लो। मैं इसको बोल रहा हूँ सिंग फाइंड कर लो। अब मैंने इसको तो राइट दे दिया ना एकदम, यहाँ पे मुझे लेकिन कैपिटल दे दिया, इसने एरर दे दिया, क्योंकि यहाँ पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू देनी है। मिल गया मेरे को, 8वें नंबर पे है सिंग। ये याद रखना है कि जहां मुझे मतलब केस सेंसिटिव है तो वहां केस सेंसिटिव ही मैं ढूंढूंगा, और जहां पे मुझे मान लीजिए कि मुझे नॉर्मल कोई भी चलेगा, तो वहां पे मैं सर्च यूज करूंगा। केस सेंसिटिविटी की मुझे नीड नहीं है, तो वहां मैं सर्च यूज करूंगा। तो आई थिंक ये दोनों फंक्शंस आपके क्लियर है, सर्च एंड फाइंड। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, क्लियर है सर। ठीक है सर। तो अगर ये क्लियर है तो अब हम आगे चलेंगे, लेकिन आगे जाने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि अच्छा, पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था, पिछली क्लास में कोई भी तरीके का मतलब आपको डाउट्स वगैरह कुछ ऐसा है, कुछ भी अभी तो कोई नहीं, क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व है कर सर। रहे हो? अच्छा, आपको पता था कोई क्वेश्चन था, आप सॉल्व कर रहे थे बट वो सॉल्व नहीं हो पाया था, तो वो वाला आपने क्वेश्चन सॉल्व किया? वो मैंने सर आज कर दूंगा कंप्लीट। अच्छा, वो क्वेश्चन अभी पेंडिंग है? 2 क्वेश्चन पेंडिंग है सर। अच्छा, अभी 2 क्वेश्चन पेंडिंग है। हाँ, खाली 2 ही पेंडिंग है ना। एक एक है एवरेज इफ का है, और एक मेरे ख्याल काउंट इफ का है। अच्छा, एवरेज इफ और काउंट इफ का अच्छा, उसमें क्या क्वेश्चन था, कुछ याद है? एक मिनट भी सर, मैं बताता हूँ आपको। हाँ हाँ, क्योंकि अभी क्या है ना कि हमें पीछे का भी लेकर चलते रहना पड़ेगा, क्योंकि पीछे का अगर नहीं लेके चलेंगे ना तो फिर क्या होगा कि आगे आगे नए फॉर्मूला सीखते जाएंगे और पीछे पीछे वाले थोड़े से हम भूलते जाएंगे। सर, एक सम ऑफ सेल्स है और एक एवरेज ऑफ सेल्स है। अच्छा, एक वो सम 2 ऑफ मैंने सेल्स नहीं है। किए। हाँ। ठीक है, सम ऑफ सेल्स, तो ये मतलब इसमें डाउट कहाँ पे आया मतलब? अभी नहीं, मैंने सॉल्व नहीं किया, मैं उसको आज कर लूंगा, प्रॉमिस। अच्छा, सो नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे। सॉल्विंग किया। ठीक नहीं है किया ठीक। उसको मैं। ओके ओके। तो उसको सॉल्व कर लेना है, एंड सॉल्व करके ना आपसे ये करेंगे कि आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व करने के बाद में वो शीट जो है वो मुझे आप खुद से रिवर्ट बैक कर देंगे। जैसे सॉल्व हो गया तो पूरी शीट ठीक को है। क्या किया आपने, कॉपी करके मेरे को आपने भेज दिया, उसको सेव करके मतलब आपने मुझे भेज दिया। तो ठीक है उससे ये सर। होगा कि मैं भी चेक कर लूंगा कि हाँ मतलब कहाँ पे गलती हुई है और क्या एरर है। ठीक है सर। ठीक है। ओके। तो अब हम वापस कंटिन्यू करते हैं यहीं पे।
सर्चर फाइंड हमारा हो चुका है। अब अगले फंक्शन पे हम जाते हैं, यहाँ लिख देता हूँ। एक चीज मेरे को और आपसे सीखनी है, बड़ी सिंपल सी चीज है पर मेरे को प्रॉब्लम आती है। कोई बात नहीं, जैसे बताइए। हमने एक डेटा बनाया 300-400 लाइन का डेटा, राइट? ठीक है। तो अब आप काम करते हैं तो पेज ब्रेक के बाद जो है आपको पता नहीं लगता आप कौन से रो कॉलम में, तो पैनल लोग फ्रीज कर देते हैं। हाँ हाँ, हाँ, बस वो थोड़ा सा समझना है मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो भी वो छोटा सा एक काम टॉपिक है। करता हूँ। वो छोटा सा टॉपिक है, मैं वो भी समझा देता हूँ। वो एक अलग टॉपिक है। इसके बाद में हम लोग एक टॉपिक और करा देता हूँ। इसके बाद में हम वहाँ चलेंगे कि फ्रीज कैसे करते हैं। ठीक है जी। ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग फ्रीज कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। अब नया जो है हम ये पढ़ने वाले हैं, लेफ्ट राइट एंड मिड फंक्शंस। तो इसको हम लिख लेते हैं, लेफ्ट राइट एंड मिड फंक्शन। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला ये फंक्शन है, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा भी। अभी हम यूज़ करेंगे, जैसे अभी हमने यहाँ पे नेम्स लिए थे ना, तो यहाँ पे मैंने नाम ले लिया, और मैं यहाँ पे इसको क्या करूँगा, मैंने नाम को क्या पेस्ट कर दिया इधर। यहाँ ले लेता हूँ, चलो। ये मैंने नाम को यहाँ पेस्ट कर दिया। अच्छा, आपका यहाँ पे आपका नाम सिंगल है, तो आपके नाम के आगे भी हम सरनेम दे देते हैं। कुमार कर दिया, विशाल तो हमने कर दिया पटेल। जब से मैंने सुना है कि होटल्स के नेम वहाँ पे होटल्स होते हैं यूएस में, हाँ, तब से बिल्कुल मेरे जी। को ये पटेल नाम याद हो चुका है। बिल्कुल फैक्ट बताया मैंने आपको। ऐसा हम भी कुछ करेंगे कि हमारे देश का और नाम हो जाए किसी और फील्ड में भी, हाँ। उसको हमारे नेम से सिनोनिम बना दिया जाएगा। अच्छा सर, बहुत बार आपको है ना ऐसे चांसेस आएंगे कि मान लीजिए नाम दिए रखे हैं आपको, मतलब 3 लेटर्स में आपका वर्ड्स में आपका नाम दिया हुआ है, या फिर कभी कभी आपको ना बैंक का कोड दिया हुआ है और वो यूनिफॉर्म है सब में, मतलब एसबीआई है, फिर एसबीआई के आगे मतलब 6 डिजिट होते हैं। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म है आपका, और उसके बाद में ये इस तरीके से मतलब आपका मान लीजिए ऐसा है। ठीक है, तो आपको ना ये अलग करना है, एसबीआई अलग और ये नंबर अलग। तो वो नंबर कैसे आप अलग करेंगे, या फिर मान लीजिए ये नेम्स दे रखे हैं, तो ये नेम्स में आप कैसे इनको अलग करोगे। तो ये चीज़ें हम देखेंगे अभी कि हम किस तरीके से करेंगे। तो हटा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास में एक फंक्शन आता है लेफ्ट राइट और मिड। नाम से पता चल रहा है कि मुझे लेफ्ट साइड वाली जो है वो वैल्यू चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, सच्ची सिंह, यहाँ पे ना पहले मैं इजी सिखाता हूँ आपको, फिर थोड़े थोड़े एडवांस में जाएंगे। चौहान, कोहली के आगे कुछ नहीं हो सकता, बीच में मान लीजिए आप साउथ इंडियन है, कोहली, हेमंत वी कोहली, एंड ये एस कर देता हूँ मैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ कुमार है, तो इसके आगे सिंह कर दिया। विशाल के नाम के आगे, क्योंकि ये गुजराती है तो इनके पहले पापा का नाम आएगा, तो इनके पापा का नाम है संजय, संजय विशाल पटेल। ठीक है, अब हमारे पास में ऐसे नाम हो गए जिनमें 3 3 वर्ड्स हैं। अब मुझे क्या चाहिए, मैं आपसे ये चाहता हूँ कि मुझे आप तीनों नामों को अलग करके दो। और ये हमारा 5 डेटा नहीं है, हमारा बहुत बड़ा डेटा है ये। हमारा ये बहुत ही ज्यादा बड़ा डेटा है, इतना बड़ा डेटा है। आप मेरे को अलग करके दो। यहाँ मैं चाहता हूँ फर्स्ट नेम, यहाँ मैं चाहता हूँ मिडल नेम, और यहाँ मैं चाहता हूँ लास्ट नेम। तो मैंने इन पे डबल क्लिक किया, डबल क्लिक किया, और यहाँ भी डबल क्लिक कर दिया। अच्छा, कोई आइडिया है आपको कि मतलब किस तरीके से हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं?
सर फर्स्ट नेम जो है वो वैल्यू लेफ्ट पे शुरू होती है, तो हम बोलेंगे इज इक्वल टू लेफ्ट, इज इक्वल टू लेफ्ट, और ये C2 से वैल्यू पिक कर लेंगे इसको वहां से। ठीक है, आगे। और एक चीज तो है सर कि आपका जो लॉजिक है ना वो बहुत ही क्लियर है। मतलब लॉजिक जिस इंसान का क्लियर होता है ना उसके लिए कोई भी चीज सीखना मतलब डिफिकल्ट नहीं होता। लेफ्ट में हमने बोला है और वैल्यू है C2, और मेरे को हाँ दिख जी। रहा है कि मेरे को चाहिए कुंदन की वैल्यू। हाँ जी। तो अच्छा नीचे देखिए हिंट में क्या लिखा है, क्या मांग रहा है। सर मेरे को हिंट्स नहीं दिख रहे हैं। अच्छा ये दिख रहा है आपको, ये वाला जो लिखा है। हाँ लेफ्ट दिख रहा है, C2 दिख रहा है, उसके बाद कुछ नहीं दिख रहा। ये नीचे लेफ्ट लिखा है, टेक्स्ट लिखा है, ये दिख रहा है। ये नहीं दिख रहा सर, अच्छा ठीक है। टेक्स्ट नहीं तो दिख रहा। यहाँ पे वो मांग रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको उसको देना है। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कैसे देंगे, सोचिए। कैरेक्टर वो मांग रहा है सिंपल, आपने उसको वैल्यू दे दिया, अब वो आपसे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मांग रहा है। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मांग रहा है। कॉमा। हाँ जी। चलो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मांग रहा है, आपको क्या चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए। तो फर्स्ट नेम चाहिए और आपने लेफ्ट फंक्शन लगा दिया, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इसका मांगेगा जो फर्स्ट नेम है उसका। तो यहाँ पे क्या है, 6 है, तो आपने 6 डाल दिया। बट ये मैं भी सोच रहा था, लेकिन ये तो फिर मैन्युअल काउंट करना पड़ा ना मेरे को। हाँ मैनुअल काउंट करना पड़ा। ओके। और ठीक है उसका सर। तरीका भी मैं बताऊंगा कि मैनुअल से कैसे हमें बचना है। यहाँ पे मैंने बंद कर दिया, तो मेरे पास कुंदन तो आ गया, लेकिन मैं अगर नीचे ड्रैग करूंगा तो यहाँ पे सची भी आ गया। क्यों आया, क्योंकि उसने 5 प्लस एक स्पेस काउंट कर लिया। हेमंत भी आ गया क्योंकि हेमंत तो 6 लेटर का ही था। सना आ गया, बट यहाँ पे देखिए गड़बड़ का हुआ, यहाँ मानू के आ गया, संजय आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे गड़बड़ी हो गई। यहाँ पे मानू के नहीं आना चाहिए था, सिर्फ मानू आना चाहिए था। करेक्ट। सना के आगे भी स्पेस होगा, सची के आगे भी स्पेस होगा। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें मैनुअल नहीं करनी है चीजें, हमने एक फंक्शन पढ़ा था जिसके अंदर में हमने पढ़ा सर्च और फाइंड। ठीक है, राइट 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 अभी राइट राइट। इनको हम थोड़ा सा साइड लाइन कर देते हैं और एक नए 2 कॉलम्स लेकर आते हैं छोटे छोटे। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अच्छा मुझे चाहिए नंबर ऑफ कैरेक्टर्स और हर बार चाहिए। तो सबसे पहले एक पैटर्न समझते हैं हम लोग कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मुझे चाहिए फर्स्ट नेम का। तो सब में कॉमन क्या है, हर नाम के बाद में कुछ है कॉमन। स्पेस। करेक्ट, स्पेस हर नाम के बाद में है, हर बीच वाले और कोई मिडल नेम होगा तो उससे पहले स्पेस बाद में स्पेस, और जो भी लास्ट नेम होगा उसके पहले स्पेस होगा। ठीक है, चाहे सेकंड होगा चाहे मतलब थर्ड स्पेस होगा, जो भी होगा। किसी का 4 वर्ड का है तो थर्ड स्पेस होगा, ये 3 वर्ड का नाम है तो 2 स्पेस है। ठीक है, तो स्पेस सब में कॉमन है। तो मुझे ये तो पता चल गया कि मुझे फर्स्ट नेम निकालने के लिए एक स्पेस का यूज तो करना ही है, क्योंकि स्पेस मुझे बताएगा कि उससे पहले कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको लेफ्ट फंक्शन सिखाऊंगा। सबसे पहले हमें स्पेस निकालना है, तो स्पेस हम कैसे निकालेंगे, स्पेस निकालते हैं। मुझे पूरे नाम में से स्पेस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, हमने अभी कुछ फंक्शन पढ़ा था सर्च और फाइंड वाला। मैं सर्च यूज कर रहा हूँ, आप कहोगे सर फाइंड क्यों नहीं यूज कर रहे, स्पेस ही तो फाइंड करना है, स्पेस कौन सा कैपिटल और स्मॉल होता है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, आपकी मर्जी है, बट मेरा हैबिट बना हुआ है कि मैं सर्च, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, मतलब मेरे उसके साथ में बड़ा फेमिलियरिटी है, तो मैं सर्च ही यूज कर लेता हूँ। फिर मैंने सर्च लगाया, मैंने स्पेस दिया, फिर मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा डाल दिया। तो अब ये क्या ढूंढेगा, ये स्पेस को ढूंढेगा। कहाँ ढूंढेगा, विद इन टेक्स्ट, यहाँ ढूंढेगा।
और कहाँ से शुरू करेगा, 1 से, और यहाँ हमने इसको बंद कर दिया। अब ये क्या मुझे दे रहा है, 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये इसने कहाँ तक काउंट किया सर? अच्छा, सर्च हमने बोला था कि सर्च हमें क्या रिटर्न करता है, सर्च हमें और फाइंड दोनों हमें पोजीशन देती है। किसकी पोजीशन देगी? जो आप उससे जिसको ढूंढवा रहे हो, आपने उसको स्पेस ढूंढवाया तो वो स्पेस की पोजीशन दे रहा है। अगर आप बोलते हो उसको कि मेरे को एस ढूंढ के दो, तो वो एस की पोजीशन बताएगा। क्या है, 7 तक तो यहाँ था, यहाँ 8वां है, तो 8 बार दे दिया उसने आपको 8। ठीक है, तो यहाँ पे सर्च ने हमें ये वैल्यू दिया। तो अभी हमको स्पेस ढूंढना है, तो मैंने स्पेस दिया, एंटर किया, मेरे को इसने स्पेस का पोजीशन दे दिया कि स्पेस भाई 7वें पोजीशन पर है। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने इसको ड्रैग कर दिया, अब ये मुझे हर एक स्पेस का पोजीशन देगा। देखिए, ये 6ठे नंबर पे स्पेस है, यहाँ 7वें नंबर पे है, सना में 6ठे नंबर पे स्पेस शुरू होता है, मानू में 5वें नंबर पे स्पेस है। तो मुझे इसने स्पेस की वैल्यू दे दी। चलो, एक चीज तो मेरी क्लियर हो गई कि मेरे को स्पेस की वैल्यू मिल गई, लेकिन मुझे तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पूछ रहा है ना। तो कुंदन 7 कैरेक्टर्स का तो है नहीं, सची 6 कैरेक्टर्स की नहीं है, हेमंत 7 कैरेक्टर्स का नहीं है। सब में कॉमन क्या है कि सब में एक एक माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इक्वल्स टू लगाऊंगा स्पेस की पोजीशन -1, तो मेरा क्या आ गया, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आ गया। अब मेरे को नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मिल गया। अब मेरे को करेक्ट मिल जाएगा। देखो, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मुझे चाहिए था, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मुझे मिल गया। 6 कैरेक्टर का है, सची 5 कैरेक्टर के, हेमंत 6 का है, सना 5 कैरेक्टर, मानू 4 कैरेक्टर, ऐसे आ गया। तो अब हमारे पास में दो चीजें आ चुकी हैं, एक स्पेस की पोजीशन, स्पेस की पोजीशन आ गई मेरे पास में, और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आ चुके हैं। इनको थोड़ा सा लुक अच्छा कर देते हैं, सेंटर में ले आते हैं, थोड़ा सा ठीक लगेगा। चलिए, अब यहाँ पे तो हमने बहुत मजदूरी करी थी मैनुअल वाला, लेकिन अब मुझे लेफ्ट फंक्शन क्योंकि मैंने सीख लिया है, इनको अभी थोड़ा सा साइड रखते हैं। तो मैंने आपसे पूछा था कि यार मुझे ना आप फर्स्ट नेम निकाल के दो, तो आपने लॉजिक अच्छा लगाया कि आपने बोला कि चलो सर लेफ्ट लगा दो। मैंने कहा ठीक है, लेफ्ट लगा दिया। आपने बोला सर ये टेक्स्ट सेलेक्ट कर लो, मैंने कर दिया। फिर आपने बोला सर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए, तो मैनुअली तो मैं टाइप करूंगा नहीं, तो आपने दो हेल्पिंग कॉलम बना। अच्छा, इनको जो कहते हैं ना, ये हेल्पिंग कॉलम कहते हैं, क्योंकि ये इसमें एग्जैक्टली आपने मेन फॉर्मूला नहीं लगाया ना, तो ये हेल्पिंग कॉलम आपने लगा लिया, ब्रेक कर दिया। और रियलिटी में आपको फिलहाल 1 महीने तक इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, हेल्पिंग कॉलम ले लेके, लेने के बाद में आप डिलीट कर देना हेल्पिंग कॉलम। ठीक है, तो जब आप ये हेल्पिंग कॉलम लेके प्रैक्टिस कर लेंगे, तब आपकी जब प्रोफिशिएंसी आएगी ना, तो आप डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगा पाओगे। मैं दोनों तरीका आपको सिखाऊंगा, ये हम कर रहे हैं एज एन इंटरमीडिएट लेवल। ठीक है, तो आपने पहले टेक्स्ट दे दिया, फिर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपने निकाला था क्योंकि, तो आपने नंबर ऑफ कैरेक्टर दे दिया, बंद कर दिया, एंटर, कुंदन आ गया, इसको ड्रैग कर दिया, सबका देखिए फर्स्ट नेम आ चुका है सर। ये है इंटरमीडिएट लेवल, जो काफी कम लोगों को आता है, लेकिन यहाँ तक है। अब आप बोलेंगे ये मतलब हमारे हिसाब से, एक्सेल की लैंग्वेज के हिसाब से आप एडवांस्ड एक्सेल पे हैं अभी। ठीक है, लेकिन एक कहता है ना कि एक बंदा एक्सपर्ट है, तो एक्सपर्ट लेवल बंदा बंदा कैसे सॉल्व करेगा। आपने यहाँ पे हेल्पिंग कॉलम लिया और एक्सपर्ट वाला नहीं लेगा, वो क्या लगाएगा, सीधा लेफ्ट फंक्शन लगाया। लेफ्ट किसका, लेफ्ट इसका। उसके बाद वो कह रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मुझे दो, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले यहाँ पे लगाऊंगा। मैंने पहले यहाँ पे क्या फाइंड किया था, स्पेस फाइंड किया था ना, मैं स्पेस फाइंड करूंगा। तो स्पेस का फॉर्मूला सर्च या फिर फाइंड लगा दो आप, FAIND फाइंड। क्या ढूंढना है मैंने, स्पेस, डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस डाल दिया। कहाँ खोजना है, यहाँ खोजना है। और कितने स्टार्टिंग नंबर क्या है, 1 से शुरू होगा। ठीक है जी, बंद कर दिया मैंने। अब मैंने यहाँ पे सर क्या किया था, दूसरे वाले में मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया था, जितना भी ये आया था उससे मैंने माइनस कर दिया था। तो फाइंड वाला मैंने वैल्यू निकाला। अच्छा, मैंने यहाँ पे कॉमा बंद नहीं किया है, यहाँ पे मैंने लगाया माइनस। अब मैं ब्रैकेट बंद करूंगा, मेरा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आ जाएगा। तो
आप जब प्रैक्टिस करेंगे सर, आप पहले मतलब जो प्रैक्टिस होगी वो आप इन पे करोगे, फिर आप इस पे भी ट्राई करेंगे। इसीलिए मैंने आपको दोनों चीजें बताई हैं, क्योंकि आपको इस लेवल पर आना है, यहाँ पर जहाँ पे आप डायरेक्टली पूरा फॉर्मूला, अब इसको फंक्शन थोड़ी कहेंगे, फंक्शन तो लेफ्ट था, फंक्शन फाइंड था, लेकिन जब आपने इस पे आ गए तो आपने फॉर्मूला एक क्रिएट कर दिया। यहाँ तक सर कोई क्वेश्चन, कोई डाउट लेफ्ट नहीं फंक्शन सर, में? ये तो काफी प्रैक्टिस करने का टाइम है, हाँ लग जी, जाएगा इसको टाइम मेरे को वहां जाकर भी। पर लेकिन जो आप मेरे को वीडियोस भेज रहे हैं ना, हाँ मैं जी उनको सर, बार बार देखूंगा और फिर वो सिंक इन करते जाएंगे। ठीक है सर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। एंड इसके बाद में आपको इसके ऊपर मैं असाइनमेंट्स भी दूंगा मैं आज, जिन असाइनमेंट्स को करके आपको मुझे रिवर्ट करना है, सो दैट कि आपकी वो ठीक है सर, प्रैक्टिस होती रहेगी ना। आपके पास भी डेडलाइन बिल्कुल आएगा बिल्कुल। तो आप भी सोचेंगे कि मेरे को यार इस पे ना प्रैक्टिस करना है, रन करके वापस ओके देना है। सर। चलिए, अब हमारा हमने ये तो सीख लिया कि लेफ्ट फर्स्ट नेम कैसे निकाला जाता है। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि यहाँ पे मिड फंक्शन। अच्छा, मिड फंक्शन कैसे लगेगा? तो मिड के लिए अब हमको मिडल नेम चाहिए। अब मैंने यहाँ पे वहां से कॉपी कर लिया, कॉपी पेस्ट, मैंने यहाँ से नाम कॉपी किया और मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। चलिए, अब मैंने यहाँ पे इसको वापस से हम वही अपना तिकड़मबाजी सेट करेंगे, लेकिन करने से पहले मुझे ये तो पता हो कि मुझे मिड फंक्शन में क्या क्या चाहिए होता है। इक्वल्स टू मैंने मिड डाल दिया, मेरे को कुछ आइडिया नहीं था, मैंने यहाँ देख लिया, अच्छा मिड में क्या मांग रहा है, टेक्स्ट मांग रहा है पहले, तो मैंने टेक्स्ट ले लिया। उसके बाद मुझसे क्या मांग रहा है, अच्छा क्योंकि आपको ना स्क्रीन के नीचे दिख नहीं रहा होगा शायद हिंट, इसलिए मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। नहीं, हाँ नहीं दिखता सर मेरे हाँ जी, तो इसलिए मैंने आपके लिए लिख दिया, टेक्स्ट मांग रहा है, स्टार्टिंग नम मांग रहा है और नम कैर्स मांग रहा है। तो एग्जैक्टली सेम लैंग्वेज में मैंने लिख दिया है, नम कैर्स। और ये सिंटेक्स है, मिड का सिंटेक्स ये है। अच्छा, तो ये हमारा मिड का सिंटेक्स आ गया। तो वो मांग रहा है कि टेक्स्ट, टेक्स्ट तो हम दे देंगे, ये सेलेक्ट करवा देंगे। स्टार्टिंग नंबर मांग रहा है तो दे देंगे 1। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मांग रहा है तो मुझे बीच का निकालना है, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इसमें कितना, 1 2 3 4 5। तो ये मैं कैसे निकालूंगा, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ हेमंत में तो एक ही है, सना में भी एक ही है, कुमार में 5 है, विशाल में भी 5 है, 6 है। तो मैं क्या करूंगा सर यहाँ पे कि इन सभी के अंदर में जो कॉमन चीज है वो क्या होगा, इससे पहले स्पेस, इसके बाद में के स्पेस, बाद। है ना। अच्छा, ये कुछ भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि स्पेस ही हो, है ना। मैं कहता हूँ कि जी आप एक काम करो, हम वैरायटी ऑफ डेटा क्यों नहीं लेते हैं। हम यहाँ पे पहले संजय तक तो चलो यूनिक है, यहाँ से लेकिन चेंज है, हम इतने पे ही काम करेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सर आपके डेटा में स्पेस नहीं दिया, आपके डेटा में आपको दिया है स्पेस की जगह पे कोई बहुत बेकार कंपनी है जो बहुत बेकार डेटा बनाती है, उसने आपको दे दिया भाई सबके ऊपर में लगा के स्लैश। मैं स्पेस क्यों मानूं, मेरे पास तो कुछ भी डेटा आ सकता है। तो अब सब में कॉमन क्या है सर, सब में कॉमन है स्लैश, ठीक है। अब मुझे तो बीच का नाम चाहिए था, बीच का नाम कहाँ से निकालूंगा, तो मैं पहला स्लैश और दूसरे स्लैश के बीच की वैल्यू निकालता हूँ। पहले मैंने पिछली बार हमने क्या फाइंड किया था सर, स्पेस, है स्पेस ना। है जी। तो इसको भी पहले थोड़ा सा कॉमन रख लेते हैं स्लैश वाले से। चलिए, यहाँ भी हम स्पेस फाइंड करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम फर्स्ट स्पेस फाइंड करेंगे, फर्स्ट स्पेस फाइंड हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर हमको सेकंड स्पेस भी फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ पे सेकंड स्पेस फाइंड करेंगे, ठीक है। दोनों फाइंड करना पड़ेगा। फर्स्ट स्पेस कैसे निकालेंगे सर, क्या यूज करेंगे? फाइंड का फंक्शन। ग्रेट। अब कह रहा है कि फाइंड टेक्स्ट, क्या फाइंड करना है? स्पेस। तो हमने इसको स्पेस दे दिया। अब ये मांग रहा है कि कहाँ है, कहाँ वाले में ढूंढना है मेरे को स्पेस, तो मैं इसको दे दूंगा, यहाँ ढूंढना है। पूरा कह रहा पूरा हाँ यार। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कहाँ पे है? कितने कैरेक्टर्स है नंबर? तो आपने कहा कि यार स्टार्टिंग नंबर, आप विद इन टेक्स्ट आपने दे दिया, स्टार्टिंग नंबर आपसे मांग रहा है कि शुरू कहाँ से हो रहा है, तो शुरू हो रहा है जी मेरा 1 से,
ये मैंने बंद किया, मेरा आंसर आ गया यहाँ पे 7। तो मेरे को पहले स्पेस की वैल्यू मिल गई 7 है, पहला स्पेस मेरा 7वें पे है, छठे पे, इस तरीके से मेरा आ चुका है। सेकंड वाला जो सर स्पेस है वो फाइंड करने के लिए थोड़ा सा हमें ट्रिक है। दोबारा से मैं फाइंड लगाऊंगा। क्या ढूंढना है मुझे? स्पेस। कहाँ ढूंढना है मुझे? यहाँ ढूंढना है। कहाँ से शुरू करना है? तो अगर मान लीजिए आपने वापस से 1 लिख दिया ना, शुरू कहाँ से करना है? 1 आपने लिख दिया तो फिर से वही वाला फर्स्ट स्पेस ही खोज देगा, क्योंकि फर्स्ट स्पेस जब आप खोज रहे थे तब भी तो आपने लास्ट में 1 ही लिखा था ना। अब आप चाहते हो कि पहला जो स्पेस था वहां से फिर वो दूसरा स्पेस काउंट करना चालू करेगा। तो हमारा पहला स्पेस कहाँ पे मिला हमें? 7वें नंबर पे। तो हमने इसको दे दिया भाई यहाँ से ढूंढो, 7 से आप शुरू करना खोजना। ओके ओके ओके। ठीक है, तो यहाँ पे फिर भी 7 दे रहा है। क्यों 7 दे रहा है? क्योंकि जब हमने इसको ये इनपुट दिया क्या भाई 7 से ढूंढना चालू करना, तो सबसे पहले तो वो 7 खुद ही स्पेस है तो उसने उसी को दे दिया 7। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करके +1 दे दूंगा। क्यों? क्योंकि वो 7th पोजीशन पे तो खुद है स्पेस। तो मैं उसको बोलूँ ना तो एस से काउंट करना चालू करना। एस कहाँ पे? 7 + 1 8वें नंबर पे। अब एंटर दबाता हूँ, अब मुझे सही वैल्यू देगा 13 पे। तो यहाँ पे 8 हो गया, 9 10 11 12 13, 13 नंबर पे सही है एकदम। ड्रैग कर लिया, मेरे को मिल गया। ठीक है सर, इस तरीके से आपने 2 स्पेस खोज लिए हैं। अब जब 2 स्पेस खोज लिया तो आपके लिए कितना डिफिकल्ट है इन दोनों का? अगर आप मान लीजिए डिफरेंस करेंगे, आपको तो ये चाहिए ना कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। आप ये सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको चाहिए नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो सिंग में 5 कैरेक्टर हैं, तो मेरे को माइनस करने पे आना चाहिए ना उतना। 13 - 7 6 आ रहा है, क्योंकि वो स्पेस को भी काउंट कर रहा है। तो मेरे को यहाँ पे -1 देना पड़ेगा, तो 5 आ गया। ड्रैग कर दिया, 5 है, आपका 1 है, सना का 1 है, कुमार में 5 है, इसमें 6 है। अच्छा, यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो मुझे आप बताइए सर, फिर मैं, क्योंकि यहाँ तक आ गया तो फॉर्मूला आप लगा दोगे आराम से। यही मेन था यहाँ सर तक। ये दोबारा से जो है ई और एफ को दोबारा से एक बार रिपीट करिए। ठीक है, तो हमने पहला स्पेस तो निकाल लिया था, लेकिन दूसरा जी स्पेस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए था कि हमने वापस से वही फाइंड फंक्शन लगाया। ठीक है, C2 उसके भी बाद ठीक है। हमने फिर C2 भी हमने लगा दिया, कहाँ खोजना है। ठीक है और फिर हमने लगाया D2+1। D2+1 किस लिए किया? क्योंकि पहले स्पेस की पोजीशन कहाँ थी? 7वें नंबर पर। जी। और मैंने यहाँ पे अगर सिर्फ D2 लिखता तो वो D2 से शुरू करता, यानी कि स्पेस से ही शुरू करता काउंट करना। तो जब मैंने उसको बोला कि तू स्पेस खोज और उसको पहला ही स्पेस मिल गया तो वहीं रुक जाएगा ना, वो वो मुझे 7 ही दे देगा आंसर वापस से। जैसे मैंने यहाँ पे अगर उसको बोला ठीक कि है सर। यहीं से खोज तो ये 7 ही देगा। इसीलिए मुझे यहाँ पे एक प्लस और करना पड़ेगा कि वो स्पेस के बाद से काउंट करे। जहाँ 7 पे तो स्पेस है, तो एक बाद, ठीक है यानी कि उससे अगला वाला जो लेटर होगा वहां से काउंट करना चालू करेगा। तो ये ओके। यहाँ आ गया। अच्छा, अब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में मैंने को क्या पता करना है कि टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं। तो मैंने काउंट तो उसको यहाँ से करवाया था 8वें नंबर से, तो वो पहला वाला स्पेस तो काउंट उसने नहीं किया। अब हमको क्या माइनस करना है? 13 नंबर पे हमारा दूसरा स्पेस है, तो 13 - 7। तो 7 13 माइनस कर दिया मैंने। लेकिन यहाँ पे आंसर मेरा क्या आया? आंसर आ रहा था मेरा 6। 6 क्यों आया नंबर ऑफ कैरेक्टर? क्योंकि ये हमने 13 नंबर पे पोजीशन क्या था? स्पेस का था। तो ये स्पेस को भी काउंट कर रहा है, तो मुझे स्पेस को नहीं काउंट करवाना है, तो मैं -1 करूंगा। तो मेरे को ये एग्जैक्ट वैल्यू बता देगा। ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा सर, जब आप इस पे जी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब होगा ये, तो इस पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। समझ पहले समझ तो गया जो मैं सर। क्लास कर रहा हूँ उसी पे आपको प्रैक्टिस करना है, फिर आपको क्वेश्चन पे करना है। ठीक है सर, तो यहाँ तक अगर हो गया है तो बस यहाँ पे आपको सीधा मिड फंक्शन आपको लगा देना है। मिड लगाया आपने, और मिड किसका चाहिए? मिड चाहिए आपको इसका शुरू, और ये मांग रहा है स्टार्टिंग नंबर। भाई कहाँ से शुरू है? तो आपने बोला वन शुरू है मेरा यहाँ से, फर्स्ट स्पेस से शुरू होगा मेरा स्टार्टिंग नंबर।
और फिर आपने बोला नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितना है, तो आपने बोला कि यार नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है वो मेरे हैं यहाँ पे दिए हुए। लेकिन इसमें आंसर देखो आपका क्या आ रहा है, देखो सिंग आ रहा है। क्यों सिंग आ रहा है, मैं उसका भी कारण बताता हूँ। वापस से लगाते हैं, मिड फंक्शन है माई डी मिड। आपने इसको बोला ये टेक्स्ट है, वो मांग रहा है स्टार्टिंग नंबर। तो स्टार्ट नंबर क्या है हमारा, 7 से क्या 7 हमारा स्टार्टिंग नंबर होगा। तो मैंने क्या बोला था, 7 अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो 7 किसकी पोजीशन है, स्पेस की। राइट। तो अगर मैं 7 दूंगा तो वो स्पेस को भी काउंट करेगा ना 5 में। तो मैंने उसको 7 तो दिया, लेकिन यहाँ पे प्लस, यहाँ पे उसको +1 दूंगा, क्योंकि वो 8वें से काउंट करे, स्पेस के बाद से काउंट करेगा स्टार्टिंग नंबर। और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने थे हमारे, 5। 1 आ गया। तो सर इसको आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये बिना प्रैक्टिस के मुश्किल नहीं चीज है। हो। हाँ जी, कई बार, मतलब 1-2 बार नहीं, 3-4 बार करना पड़ेगा। मतलब जितना ये समझाया सर वो समझ में आ गया आपको, या आ कोई गया सर, क्वेश्चन। अब आ गया। ठीक है सर। अगर ये लेफ्ट और मिड आपको आ गया तो आपको राइट बहुत आराम से आ जाएगा। राइट थोड़ा सा लंबा है लेकिन आसान है। RIGHT राइट। ठीक। तो राइट फंक्शन क्या है हमारा, हमने यहाँ से वापस ले लिया, तो कॉपी कर लिया, Ctrl+C, यहाँ पे कर लिया Ctrl+V। अच्छा मैं आपको इसका सिंटेक्स दिखा देता हूँ, राइट का सिंटेक्स क्या है। RIGHT आप राइट लिखेंगे, फिर ये आपसे मांगेगा जी सर टेक्स्ट दे दो मुझे। आपने उसको टेक्स्ट दे दिया, फिर वो आपसे मांगेगा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कॉमा था यहाँ पे, कॉमा था। फिर वो आपसे मांगेगा नम कैर्स। नम कैर्स का मतलब है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे मैंने स्पेस दे दिया आपके रेफरेंस के लिए कि हाँ हम्म। ये है इसका सिंटैक्स। अच्छा, तो यहाँ पे मुझे लास्ट वाला नाम निकालना है, एकदम लास्ट। तो मुझे ये तो पता है लास्ट में ये क्या मांग रहा है, मुझसे टेक्स्ट मांग रहा है, सिर्फ टेक्स्ट दे दो और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताओ। तो मुझे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताना ही तो चैलेंज है हर केस में। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मैं कैसे निकालूंगा, यहाँ तो कोई स्पेस भी नहीं है, सिर्फ हमको सेकंड स्पेस निकालना तो आता है, लेकिन मेरे को ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कैसे निकलेगा। यहाँ पे एक ट्रिक है सर, हमने लेंथ फंक्शन पढ़ा था, लेंथ निकालना। हाँ जी, पढ़ा था। पूरी की पूरी लेंथ में से अगर मैं सेकंड स्पेस तक माइनस कर दूं तो मेरा ये आ जाएगा। करेक्ट। बिल्कुल यही अप्रोच करने वाले हैं आप। सबसे पहले हम लेंथ निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे यहाँ पे सेकंड स्पेस। लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या था, LEN, लेन। दे दिया टेक्स्ट 1, आ गया जी लेंथ, सबका लेंथ आ गया। सेकंड स्पेस निकालना है और हम सीख चुके हैं ऑलरेडी। तो सर सेकंड स्पेस निकालने के लिए हमें तो फर्स्ट स्पेस भी चाहिए ना, अभी तो हम बिगिनिंग लेवल पर हैं। तो पहले फर्स्ट स्पेस भी निकालना पड़ेगा। चलिए पहला स्पेस निकालने के लिए क्या लगाएंगे सर, फाइंड फंक्शन। फाइंड हमने लगाया। यहाँ पे हमने उसको बोला कि भाई फर्स्ट स्पेस फाइंड करो, कहाँ खोजो, यहाँ खोजो। शुरू कहाँ से करेंगे, 1 से करेंगे। ओके जी, चलिए सर फर्स्ट स्पेस आ गया सर। अब हम लोग सेकंड स्पेस फाइंड कैसे करेंगे सर। फिर फाइंड निकालेंगे बिल्कुल सही। और फिर उसको हम देंगे C2। नहीं, फाइंड टेक्स्ट में सबसे पहले किसको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है आपको, नेक्स्ट को। स्पेस फाइंड करना, स्पेस फाइंड करना है ना सर। तो सॉरी, सबसे यस यस पहले यस। आप स्पेस देंगे ना, स्पेस दे दिया आपने, फिर बोल रहा है कहाँ खोजना, ये क्या खोजना है, फाइंड और सर्च में पहले पूछेगा क्या खोजना है, उसके बाद स्पेस पूछेगा कहाँ खोजनी है। खोजना है। हाँ, कहाँ खोजना है, यहाँ खोजना है। और स्टार्टिंग नंबर क्या होगा सर, ये हमने अभी किया था।
स्टार्टिंग नंबर हो जाएगा सर इसका नंबर 8। नंबर 8 ना बिल्कुल सॉरी। सही। हाँ, बट सेलेक्ट क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे C2 है। सेलेक्ट करेंगे सर हम इसमें फर्स्ट वाला जो स्पेस है, फर्स्ट वाला 7 स्पेस +1, 7 +1। +1। चलिए सर, आ गया हमारा सेकंड स्पेस। अब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमारा क्या निकल जाएगा सर? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। चलिए करके देखते हैं। टोटल लेंथ में से माइनस करूंगा अगर मैं सेकंड स्पेस, तो क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। 9 वर्ड का है क्या? 4 और ये 5। ठीक है, नाइन आ गया। चौहान क्या 7 वर्ड का है? कोहली क्या 5 वर्ड का है? क्या सिंह जो है वो 5 वर्ड का है? क्या पटेल 5 वर्ड का? हाँ, तो हमारा सर सही आया। अगर आपने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स निकाल दिया तो आपके लिए लास्ट नेम निकालना तो हलवा है, क्योंकि फिर तो आपने सब कुछ निकाल ही लिया ना। तो यहाँ पे आप सीधा लगाओगे राइट फंक्शन। और सर राइट फंक्शन का सिंटेक्स क्या था? ये देखिए, टेक्स्ट देना टेक्स्ट। है, तो टेक्स्ट हमने दे दिया। उसके बाद वो मांग रहा है कॉमा। क्या मांग रहा है? नंबर ऑफ नम कैर्स। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कहाँ से ले लेंगे? 9 से। यहाँ से। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है सर ये, और काफी ये हमें डिटेल्ड है। करना है। यहाँ पे हमने कई चीजें यूज की हैं, अगर आपने गौर किया होगा, बड़ी सारे इसमें फंक्शन छोटे छोटे यूज हुए हैं। ठीक है सर, आज के बिल्कुल लिए ठीक है यहीं सर। रखते हैं, क्योंकि सर अगर इससे आपके ज्यादा कर लेंगे तो फिर दिक्कत नहीं हो वो जाएगी। स्पिल हो जाएगा। हाँ जी। तो आप मेरे को ये बताएं कि अगर हम आज शाम को मिल रहे हैं कि नहीं। अ, आज शाम को भी सर मुश्किल है। ओके ठीक है अगर सर, रात, फेयर सर इनफ। रात को अगर मैं क्लास रखना चाहूँ तो उसमें कितने बजे तक आप मतलब सो जाते हैं? सर ऐसा है कि अगर आप 10-11 बजे तक रख लें तो भी ठीक है, एज लॉन्ग एज अच्छा, मेरे को दस पता ग्यारह बजे होना तक चाहिए। आप अवेलेबल रहते हैं? हाँ हाँ हाँ। देखो सर, मेरे को अब टाइम का शॉर्टेज है, मेरे को तो अभी सीखना ही है जितना भी है। ओके। और अच्छा। मेरा जो है, अब आप जो है मेरे को इन पर्सन मिलेंगे मंगलवार को। हाँ जी सर। ठीक है, तो और भी डिस्कस करेंगे उसको बैठ के। लेकिन अगर आज आप अवेलेबल हैं तो ठीक है, नहीं तो मेरे को ये वीडियोस भेज दीजिए। आज मैं जितना भी मेरा पेंडिंग है ना, मैं वो सब कैचअप कर खत्म। ठीक है सर, ये मैं और हैंड टू अगर हैंड अभी भेज देता हूँ। अभी के अभी हाँ, मैं ये और सर शीट भेज एक, रहा हूँ। हाँ एक हाँ जी। रिक्वेस्ट ये है कि अगर हाँ हमारा जी। शाम तक आपको लगता है कि आप नहीं फ्री हो पाएंगे या आप लेट हो जाएंगे, तो मेरे को टेक्स्ट मार देना, टुमारो वी मीट एट दिस टाइम, दैट्स इट। बस। ठीक है सर। अगर आप 7 बजे बोलोगे, मैं 7 बजे भी तैयार मिलूंगा। ठीक है सर। मुझे मुझे कोई इशू नहीं है।